Hello student, last few video we discussed about the chapter number 8 primary occupation very short answer type question. We already learned about the 26 short answer type question. Today we continue this topic. The question number 27 is what is primitive स्टेबल एग्रीकल्चर यानी कि आदिम यानी कि प्राचीन काल की जो स्थानीय कृषि है उससे क्या तात्पर्य है। प्रीमेटिव स्टेबल एग्रीकल्चर ए अर्ली स्टेज ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्थानीय कृषि के प्रारंभिक स्थायी रूप ही जो प्राचीन स्थानीय कृषि के नाम से जाना जाता है। मतलब जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके बाद में जब एग्रीकल्चर को स्टेबल यानी कि एक जगह रहकर किया जाने लगा तो उसे हम प्रीमेटिव स्टेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। द क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज मीन बाय लाइफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर जीवन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। सो आंसर इज the agriculture performed by man which has the ultimate objective for fulfilling the requirement of food is known as life substance agriculture यानी कि मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी कृषि जिसमें कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना था होता है। जीवन निर्वाह करने के कारण ही इसे कृषि जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है क्योंकि इस तरीके की जो एग्रीकल्चर होती है उससे हम हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, इसलिए इसे लाइफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is rice dominate substance agriculture performed यानी कि चावल प्रधान निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है। We also know what is the substance agriculture divided into two parts. First, rice dominate substance agriculture. Second, without rice dominate substance agriculture. The rice dominate substance agriculture is performed in India, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Colombia, Thailand and southern and central China। जो चावल प्रधान निर्वाह कृषि है वह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कोलंबिया, थाईलैंड और दक्षिण और मध्य चाइना में प्रमुखतः की जाती है। द क्वेश्चन नंबर 30 द क्वेश्चन नंबर 30 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फूड गेन एग्रीकल्चर यानी कि वाणिज्यिक अनाज कृषि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Wheat is the major crop of extensive commercial farming। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जो मुख्य फसलों के रूप में हम गेहूं को देखते हैं। इट मीन्स जो कॉमर्शियल क्रॉप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वीट यानी कि गेहूं। ए पार्ट ऑफ इट मेज, मिलेट, कॉर्नल एंड ओट्स आर आल्सो शॉन। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त मक्का, जौ, राई, जौ भी बोया जाता है। द साइज ऑफ फील्ड अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेरी लार्ज एंड मशीन्स आर यूज। इस तरीके की जो कृषि होती है उसमें खेतों का आकार बहुत विशाल होता है और इसमें मशीन यानी कि जो यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर
per acre yard is low but per person production is high। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। मतलब जो अगर हम देखें तो पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन परफॉर्म्ड इन स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। ये इस प्रकार की जो कृषि है वो यूरेशिया के स्टेपीज एंड पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पाज ऑफ अर्जेंटीना, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड रीजनल ग्रासलैंड ऑफ कैंटरबरी इन न्यूजीलैंड। इस तरीके की कृषि ज़्यादातर इन ग्रासलैंडों में हमें देखने को मिलती है। द क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज मीन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि जो बागानी कृषि से क्या तात्पर्य है। दिस इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इन विच एग्रीकल्चर इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्लांटेशन। ऐसी कृषि पद्धति जिसमें कृषि मुख्यतः बागानों के रूप में की जाती है उसे बागाती कृषि भी कहते हैं। लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोको एंड कोकोनट प्लांटेशन। इसके अंदर जैसे चाय, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ और नारियल के बाग मुख्यतः विकसित किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिक्स एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। द एग्रीकल्चर इन विच एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो प्रैक्टिस्ड आल्सो अलॉन्ग विथ क्रॉप कल्टीवेशन। एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने की क्रिया भी की जाती है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री बोथ आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। जिसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो फसल उगाने और पशु के पालने को एक साथ महत्व दिया जाता है। द क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज डेयरी फार्मिंग। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेयरी फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि दुग्ध उत्पादन दुग्ध कृषि। यह एक विशिष्ट तरीके की कृषि है जिसके अंदर दिस इज डन द rearing cattle on the farm on the dairy plain of annual sale of the dairy product। जिसमें जो डेयरी प्रोडक्ट जो मिल्क प्रोड्यूसर जो कैटल्स होती हैं यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसर जो पशु होते हैं उनको पालकर और जो डेयरी प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल व्यावसायिक यानी कि बेचने के लिए किया जाता है।